फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ पे जैसा कि मैं कई दिनों से नीट का पेपर लीक के बारे में न्यूज़ दे रहा था, उस पे जाके आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब तो यहाँ पे बीपीएससी का भी पेपर लीक के बारे में खबर आने लगा है। 66 बीपीएससी, 67 बीपीएससी और साथ में यहाँ पे 2019-21 का सिपाही भर्ती पेपर लीक। इस पर आज बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। इस वीडियो में आप भी सर पकड़ लेंगे और कहेंगे कि अब एग्ज़ाम देने का क्या फ़ायदा हुआ। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि जो पेपर लीक होता है उसमें जो सेटिंग होता है वो कैसे सेटिंग किया जाता है, वहाँ पे पेपर को सॉल्व कैसे कराया जाता है, इसके बारे में भी न्यूज़ मिलेगा। और साथ में आपको ये भी न्यूज़ मिलेगा कि कौन कौन लोग शामिल होते हैं पेपर लीक कराने में, और जब पेपर लीक होता है तो किसको फ़ायदा होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 2022 में यहाँ पे 67 बीपीएससी पेपर लीक का मामला यहाँ पे आया था चर्चा में। तो उसके बाद जब इस पे जांच पड़ताल चला तो भास्कर टीम जो है वो जा कर के सारा चीज़ को खंगाली, सारा डॉक्यूमेंट्स देखी, तो उसको मालूम चला कि एक आदमी जो पकड़ाया है, जो जिसका मास्टरमाइंड है, जो कृषि विभाग में काम करता है और जो भागलपुर का रहने वाला, जिसका नाम है राजेश कुमार। तो इसी ने ये सारा खुलासा किया है 66 बीपीएससी पेपर लीक के बारे में और भी कई पेपर लीक के बारे में। तो राजेश कुमार ने बताया है कि जांच टीम को बताया है कि इन लोगों ने ही साल 2019 और 21 में हुई सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र भागलपुर से लीक करवाया था। सोच सकते हैं ये किस तरह का यहाँ पे पेपर लीक का धंधा चल रहा है। और इतना ही नहीं, 2021-22 में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक करवाया था। अब मार्च में हुए अग्निशमन सिपाही बहाली परीक्षा का पेपर लीक भागलपुर से इस लोगों ने करवाया था। अब ये कबूल कर रहा है, लेकिन इसका सबूत मिलने के बाद ही इस पर कार्रवाई होगा। लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ आपको जानने को मिलेगा। आप सोच में पड़िएगा कि मामले में जब इसके बाद सिवान के निशिकांत राय ने से पूछताछ की गई तो पता चला कि परीक्षा माफिया सुधीर, उसने 66 बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम का पेपर का यहाँ पे अपने हाथ से लिखा हुआ 60 क्वेश्चंस वो दिया किसी को। और जब वो 60 क्वेश्चन जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में पता चला कि सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे मैच कर गया। और उसके बाद फिर जब 66 बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ तो उसका भी प्रश्न पत्र इसको मोबाइल पे भेजा दिया। ये राकेश ने बता रहा है किसके बारे में, सुधीर के बारे में। तो सुधीर ये सब करवाया यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि ईओई की टीम जो गठित की गई बीपीएससी पेपर लीक के मामले में, तो उसने यहाँ पे 15 से अधिक लोगों के पास नोटिस भेजा है। और चलिए जानते हैं कि वो उनका रिश्ता किससे है जो 15 अधिकारी के पास नोटिस भेजा गया है, और पेपर लीक कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद ये देखिए कि यहाँ पे जब जांच आगे बढ़ा तो ईओई की टीम ने 66 बीपीएससी परीक्षा के लीक के मामले में भी जांच बढ़ाई है। तो उसने 2010 से लेकर के 2022 के जितना भी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हुए हैं और प्रभारी हुए हैं, अध्यक्ष हुए, सदस्य सचिव हुए हैं, परीक्षा नियंत्रक हुए हैं, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए जितने भी उप सचिव, ओएसडी, सबकी जानकारी यहाँ पे मांगी गई है बीपीएससी से। अब इनका घर का पता, यहाँ पे मोबाइल नंबर, वर्तमान अभी कहाँ पे रहते हैं, ये सब चीज़ के, और ये इनका क्या पद था, क्या करते थे, ये सब चीज़ का जानकारी मांगा गया। अब इस पर इनका कार्रवाई चलेगा। इसके बाद तो और भी कई सारे पेपर लीक के मामले भी खुलेंगे, ये आगे ही पता चलेगा। अब जानते हैं कि और कौन लोग जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे बीपीएससी पेपर लीक कराने वाला सिर्फ लीक तो नहीं कराता है, उससे पैसा भी कमाता है। और दूसरी बात, वो उसमें चयन भी हो जाता है, खुद लीक कराता है, खुद भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। देखिए यहाँ पे पता चलेगा आपको। जैसा कि जमानत पे बाहर आए रंजीत कुमार रजक, जो कि 53वें बैच के सीधे नियुक्त डीएसपी हैं, और उन्होंने 2012 में कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में प्रश्न लीक कराया था, इसलिए वो अभी जमानत पे बाहर हुए हैं। और इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था उस समय। लेकिन ईओ ने इनके खिलाफ चार्जशीट जो दाखिल कर चुकी है। अब यहाँ पे 67 बीपीएससी लीक में गिरफ्तार राजेश ने, जैसे कि राजेश शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ राजेश के बारे में, तो राजेश ने 2018 में कृषि विभाग में बतौर सहायक रूप में ज्वाइन किया था। ये देखना, ये तो हंसी निकल रहा है कि यहाँ पे जो आदमी पेपर लीक करवा रहा है, जो सबूत दे रहा है, वो ज्वाइन भी कर रहा है उससे बीपीएससी में एग्ज़ाम भी दे रहा है और उसमें उसका सिलेक्शन भी हो रहा है। जबकि राजेश 2012 में एसएससी फर्जीवाड़ा में जेल जा चुका है। देखिए एसएससी का पेपर भी लीक करवाया है। अब जानते हैं कि पेपर सेटिंग कैसे होता है। देखिए यहाँ पे पता चलेगा, आपको दिमाग सन हो जाएगा कि क्या यहाँ पे कैसे तरीका होता है सेटिंग का। क्या होता है कि एक्चुअली में जब राजेश यहाँ पे जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है कि लोग कोचिंग जितने भी संस्थान होते हैं और जो एनआईटी पास लोग होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनसे जब पेपर उनको जब मिल जाता है तो उनसे वो सॉल्व करवा लेते हैं। और सॉल्व करवाने के बाद फिर यहाँ पे राजेश बताता है कि वो एक अविनाश नाम का आदमी है, वो अब क्या करता है कि वो जो परीक्षा दे रहते हैं स्टूडेंट लोग, उनसे जैसे सेटिंग हो चुका होता है
उनसे बोलते हैं कि भाई आप लोग जब OMR सीट मिलेगा तो आप लोग उसको जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, या फिर आप पूरा छोड़ दीजिएगा। बाद में आपका पेपर का OMR सीट में जो आंसर छोड़ा गया हो उसको सॉल्व तो यहाँ पे हो चुका है, अब इसको भर दिया जाएगा। अब भरने के बाद क्या पता चलेगा, रिजल्ट में वो पास निकल जाएगा। इस तरह से खेल होता है। और इसके लिए पैसा कितना मिलता है, 7 लाख रुपया। देखिए 7 लाख रुपया में कितना लोगों का भविष्य यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। फिर यहाँ पे तूफ़ानी ने बताया था कि रंजीत रजक इसी तरह DSP बना है। देखिए DSP भी बन जाता है, खुद भी DSP बन जाता है। और रंजीत रजक की ओर से व्हाट्सएप पे भेजा गया ब्लैक OMR सीट और बाद में भरा हुआ OMR सीट दोनों दिखाकर कहा है कि देखो परीक्षा कैसे मैनेज होता है। और प्रूफ यहाँ पे मिला है कि जब वहाँ पे ब्लैंक रहता है पूरा OMR सीट तो उसको तो मिल जाता है, वहाँ पे वो छोड़ के चला जाता है एग्ज़ाम में पूरा खाली का खाली। और जब वहाँ जब जाता है अधिकारी के पास चेकिंग होने के लिए तो वहाँ पे पहले भर दिया जाता है, फिर उसके बाद चेकिंग करके उसका नंबर में पास कर दिया जाता है। यहाँ पे हाथ में खटाखट 7 लाख रुपया आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैनेज हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैनेज होता है। और 2018 में सिपाही बहाली में भी उसका 5 से 6 अभ्यर्थी का संपर्क सफल हुआ है और 5 से 6 लोगों के साथ इन्होंने ये काम कर चुका है। अब वही जानते हैं कि सरकार यहाँ पे जो सिस्टम है वो क्या कहती है इस पर। सिस्टम करिए कि BPSC ने चयनित कुछ अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है, मामले की जांच चल रही है, मामला का जांच ही चलते रहेगा इन लोग का। और यहाँ पे 67 BPSC पेपर लीक मामले की जांच के दौरान भी तथ्य आए हैं, उस पर भी टीम कार्रवाई करेगी। देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। यहाँ पे तो बात कहा जा रहा है कार्रवाई करने का, अगर कार्रवाई होता है तो आप लोग को मालूम चलेगा ही। और आप लोग चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बारे में मैं रोज़ अप टू डेट करते रहूँगा आप लोगों का। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में अपने स्टूडेंट के साथ, ताकि उनको मालूम चले अपने फ्रेंड के साथ कि किस तरह से यहाँ पे पेपर लीक होता है। अब आप लोग को डिसाइड करना है कि इलेक्शन में किससे आप लोग को सिलेक्शन करना है जो पेपर लीक नहीं करवाए, जिस पे कड़ा कानून ला सके। और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब